आर्थोप्टेरा, आर्थोप्टेरा। दूसरा है आइसोप्टेरा। तीसरा है हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा। और चौथा है थाइजनोप्टेरा। पांचवा है ऑर्डोनेटा। और छठवा है प्लेकोप्टेरा। सातवां है जोरोप्टेरा। आठवां है क्वोज़ुकोप्टेरा। नौवां है मैलोफेगा, मैलोफेगा। और 11वां है डर्मोप्टेरा। डिक्योप्टेरा। आज़मीडा। ये 16 ऑर्डर्स हैं जो इसके अंतर्गत इक्ज़ोप्टेरियोगोटा में पाए जाते हैं। पहला क्या है? आर्थोप्टेरा। दूसरा है आइसोप्टेरा। तीसरा हेमिप्टेरा। चौथा है थाइजनोप्टेरा। पांचवा है आपका ऑर्डोनेटा। छठवां है प्लेकोप्टेरा। सातवां है जोरोप्टेरा। आठवां है क्वोज़ुकोप्टेरा। नौवां है मैलोफेगा। 11वां डर्मेप्टेरा। 12वां डिक्योप्टेरा। 13वां प्लाज्मिडा। 14वां ग्राइडोटेरिया। 15वां एम्ब्रियोप्टेरा। 16वां सिम्पुलेटा। ये 16 ऑर्डर्स जो है वो इक्ज़ोप्टेरियोगोटा यानी बहिर्पंखी सब डिविजन्स में आते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो है चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ मुख्य ऑर्डर्स ही हैं जो आपके एग्रीकल्चर लेवल से इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी कृषि में महत्व रखते हैं। तो मैं टिक कर दे रहा हूँ। जैसे आर्थोप्टेरा है, ये आपके एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट है। आइसोप्टेरा है, हेमिप्टेरा है, थाइजनोप्टेरा है, ऑर्डोनेटा है और ये जोरोप्टेरा है। ये जो है 7 ऑर्डर्स है लगभग जो आप एग्रीकल्चर से महत्व या संबंधित हैं। बाकी तो अदर जो है चीजों से संबंधित हैं। बाकी कृषि से आपके यही 7 ऑर्डर जो है वो संबंधित हैं। अब दूसरा इसमें क्या था जो है आपका इंडोप्टेरा था, इंडोप्टेरिकोटा। इंडोप्टेरियोगोटा। इंडोप्टेरियोगोटा का मतलब क्या होता है? अंतरपंखी। यानी इसमें क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? अंतरपंखी वर्ग होता है, जिनके जो है पंख जो है वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये जो अंतरपंखी वर्ग है ये निम्नलिखित 9 वर्गों में विभाजित है। इसमें कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं? 9 ऑर्डर्स। इसके अंतर्गत जो है वो 9 ऑर्डर्स होते हैं। 9 ऑर्डर्स यानी 9 गण पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है आपका लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा। नंबर 2 डिप्टेरा। आपका लेपिडोप्टेरा में आता है मॉस एंड बटरफ्लाई। मॉस एंड बटरफ्लाई। मॉस एंड बटरफ्लाई। डिप्टेरा में आपका आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई।
हाइमेनोप्टेरा में आता है आपका हाइमेनोप्टेरा में आता है आपका हनी बी, आपका चौथा है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में आता है बीटल्स एंड वेविल्स, इसके बाद आता है आपका न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा में आता है लैश विंग्स। इसके बाद आता है आपका मेकोप्टेरा। मेकोप्टेरा में आता है आपका स्कॉर्पियन फ्लाई। ट्राइकोप्टेरा सातवां है ट्राइकोप्टेरा में आपका है कैडिस फ्लाई। आठवां है आपका साइफनोप्टेरा। नौवां है आपका स्ट्रेप्सिप्टेरा। इसमें आते हैं स्टाइलोप्स। ये आपके इंडोप्टेरियोगोटा जो आपका सब डिवीजन है उसमें 9 ऑर्डर्स जो है वो आते हैं। इसमें से पहला है लेपिडोप्टेरा, जिसके अंतर्गत मॉस एंड बटरफ्लाईज आती हैं। और दूसरा है डिप्टेरा, जिसमें आपकी हाउस फ्लाई आती है, यानी घरेलू मक्खी। और तीसरा है हाइमेनोप्टेरा, जिसमें आती है हनी बी। और चौथा है कोलियोप्टेरा, जिसमें आते हैं बीटल्स एंड वेबिल्स। पांचवा है न्यूरोप्टेरा, इसमें आते हैं लैश विंग्स इसमें। और छठवा है मेकोप्टेरा, इसमें आते हैं स्कॉर्पियन फ्लाई। और सातवां है ट्राइकोप्टेरा, जिसमें आती हैं कैडिस फ्लाई। और आठवां है साइड, जिसमें आते हैं फ्लियास। और नौवां है स्ट्रेप्सिप्टेरा, जिसमें आते हैं स्टाइलोप्स। तो ये 9 ऑर्डर्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें से जो है कुछ ऑर्डर्स जो बहुत ही कृषि से संबंधित हैं और एग्रीकल्चर में महत्व रखते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा है, डिप्टेरा है, हाइमेनोप्टेरा है, कोलियोप्टेरा है, आपका मेकोप्टेरा है। ये सब जो है वो आपके एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट हैं, बाकी आपके मेडिकल इंटरमोलॉजी से संबंधित हैं। ये जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम तो ये हो गया हमारा जो है क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से जो है उनका हम क्लासिफिकेशन किए हैं। तो अलग अलग मैं जो है ऑर्डर्स आपको लिखवा दिया, कौन कौन से ऑर्डर्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं और उसमें क्या है। अब जो हमारे एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं उसके बारे में हम उसकी विशेषताएं जो है वो पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो हमारे कृषि से संबंधित हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसको ही पढ़ेंगे। तो जैसे एक ऑर्डर है आर्थोप्टेरा, ऑर्डर आर्थोप्टेरा। पिछली बार एग्जाम में आया था कि जो आर्थोप्टेरा ऑर्डर है उसको जो है उसके विशेषताएं आप जो है वो लिखिए, और जो कृषि में महत्व रखने वाली उसकी फैमिलीज हैं उसके बारे में आपको लिखना था। तो इसमें क्या है, आर्थोप्टेरा जो शब्द है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है। इसमें है आर्थोस
आर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट। और दूसरा है पेट्रॉन्स, पेट्रॉन्स इसका मतलब होता है विंग्स। ये तो जो आर्थोप्टेरा शब्द है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। पहला ग्रीक वर्ड है आपका आर्थोस जिसका मतलब होता है स्ट्रेट। दूसरा ग्रीक वर्ड है आपका पेट्रॉन्स जिसका मतलब होता है विंग्स। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, जिसका बॉडी वाल जो है वो लॉन्ग एंड स्ट्रेट होता है। और दूसरा है पेट्रॉन्स, पेट्रॉन्स का मतलब जिसमें पंख पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है इनको अलग अलग वर्ड में बांटा गया है। अब इनके क्या होते हैं, क्या क्या इनके जो है वो कैरेक्टर्स हैं। इनके क्या क्या जो है वो लक्षण होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला लक्षण क्या होता है इनका? लक्षण ये है कि इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है वो 3 पार्ट में मुख्य रूप से विभाजित होता है। किसमें किसमें? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी आर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। किसमें किसमें? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बॉडी डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर, यानी इनका बॉडी जो होता है, शरीर जो 3 भाग में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर। और क्या होता है? इनका जो माउथ पार्ट होता है वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होता है। माउथ पार्ट किस प्रकार का होता है? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, चेविंग टाइप्स, यानी काटने एवं चबाने वाले माउथ पार्ट जो है वो इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। इनकी जो एंटीनी होती है, एंटीना जो इसमें पाया जाता है वो होता है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सिटेसियस टाइप, सिटेसियस फॉर्म में पाई जाती है। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो एंटीनी होती है वो फिलीफॉर्म यानी धागाकार और सिटेसियस फॉर्म में वो पाई जाती है। और इनका जो है पंख जो है वो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, यानी इसमें जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। और जो उनकी पंख होते हैं उनको क्या कहते हैं? टेगमिना कॉल्ड। यानी इस वर्ग की कीट में जो है वो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं और उनके पंख को क्या कहते हैं? टेगमिना कहते हैं। और टेगमिना जो है, टेगमिना फॉर्म जो है वो कहते हैं। और क्या विशेषताएं होती हैं? इनके जो पंख होते हैं एकदम नैरो होते हैं, आपस में सटे हुए। जो इनके विंग्स होते हैं आपस में बिल्कुल जो है वो सटे हुए होते हैं, यानी नैरो फॉर्म में, नैरो एंड थिकेंड, थिकेंड यानी आपस में बिल्कुल सटे होते हैं और मोटे होते हैं, लेदरी फॉर्म में, यानी थिकेंड होते हैं। और क्या होता है इनका जो है, कुछ कीटों में जो है पंख या तो होते ही नहीं है या बिल्कुल छोटे होते हैं, जिन्हें बर्चियोप्टेरस फॉर्म कहते हैं। क्या होते हैं? बर्चियोप्टेरस, यानी कुछ कीट ऐसे होते हैं जिसमें पंख जो है बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं या होते भी हैं तो बिल्कुल छोटे होते हैं। इसको क्या कहते हैं? बर्चियोप्टेरस फॉर्म। क्या कहते हैं? बर्चियोप्टेरस फॉर्म। ये तो ये भी होता है। और क्या इनकी विशेषताएं हैं? इनमें जो एक जोड़ी कंपाउंड आई जो है वो पाई जाती है। ऊपर का मिटा दे रहे हैं। There are 2 pairs compound eye and 1 ocelli
ठीक है। तो इसमें इनमें क्या होता है कि दो जोड़ी जो है वो कंपाउंड यानी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और एक जो है वो उपनेत्र यानी ओसडी जो है वो पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें अंडे और एग पॉड्स होते हैं, वो हमेशा जो है वो नीचे की तरफ झुके होते हैं और उनकी लेंथ जो है थोड़ा सा बॉडी से ज्यादा होती है। करीब जब फीमेल जो है इनकी एग लेइंग करती है मिट्टी के अंदर, तो करीब जो है वो करीब 3 से 4 सेंटीमीटर तक करती है। तो वो बॉडी से लगभग स्ट्रेट साइड में ज्यादा बड़ी होती हैं। एक पार्ट की साइज जो है वो बॉडी से बड़ी होती है। एग पार्ट्स साइज long and straight। ये इनके जो है वो निम्नलिखित जो है कैरेक्टर्स होते हैं जो आर्थ्रोप्टेरा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद क्या है, इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और नोट करिए। अगर कोई आप लोग के बीच में प्रश्न होता है तो मेरे जो है कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरा आपके पास नंबर है सर्विस, उससे भी मुझसे कोई आप जो है इसमें से प्रश्न आप पूछ सकते हैं और पूर्णतः जो है वो आप संतुष्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।